देश की सियासत में दलित समुदाय की भूमिका अहम है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इस बार के चुनाव में भी दलित समुदाय को फिर से साधने की पूरी कोशिशें हर किसी की तरफ से की जा रही हैं। और हो भी क्यों ना, देश में 16.6% दलित आबादी है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्यवार देखें तो पंजाब में 32%, उत्तर प्रदेश में 22%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, हरियाणा में 20.2%, मध्य प्रदेश में 15%, पश्चिम बंगाल में 16%, बिहार में 19%, तमिलनाडु में 20%, आंध्र प्रदेश में 17%, महाराष्ट्र में 12%, कर्नाटक में 15% और राजस्थान में 16% आबादी दलित है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो ये बात साफ होती है कि दलित समुदाय के बीच बीजेपी का दायरा बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया है। लोक नीति और सीएसडीएस के पोस्ट पोल के लिहाज से देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 34%, जबकि कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिला था दलितों का। इसी तरह 2014 में बीजेपी को 24% और कांग्रेस को 19% दलित समुदाय का समर्थन मिला। 2009 में बीजेपी को 9% और कांग्रेस को 27% वोट दलित का मिला। और 2004 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 17% और कांग्रेस पार्टी को 27% दलित वोट मिला था। वहीं दलित समुदाय का वोटिंग पैटर्न भी देश भर में एक जैसा नहीं देखा गया, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से ये ट्रेंड करता हुआ दिखा। सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे के आंकड़ों को देखें तो एमपी में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 50% और अन्य को 12% दलितों ने वोट दिया। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 50%, अन्य को 7% दलित वोट मिले। झारखंड में बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 48% और अन्य को 2% दलित वोट मिले। वहीं पंजाब में कांग्रेस को 62%, आम आदमी पार्टी को 22%, बीजेपी अकाली दल को 9% और अन्य को 7% वोट मिले। मौजूदा वक्त में बात की जाए तो देश की दलित सियासत अलग राह पर खड़ी नजर आती है। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। इसके एक हिस्से को उनके पोते प्रकाश अंबेडकर तो दूसरे खेमे की कमान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के हाथों में है। अठावले बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूपी में भी दलित सियासत करने वाली बसपा लगातार कमजोर हुई है। यूपी में 13% के करीब वोटों पर सिमट गई है और मायावती की पकड़ से सिर्फ गैर जाटो दलित ही नहीं, बल्कि अब जाटो वोट भी छिटक रहा है। 2022 में बसपा यूपी में एक सीट ही जीत सकी थी, जबकि काशीराम ने सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में ही किया। बिहार में दलित राजनीति का चेहरा माने जाने वाले रामविलास पासवान अब है नहीं। उनकी विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं, लेकिन वो दलितों के बीच अभी अच्छी पैठ नहीं बना पाए हैं। रामविलास पासवान की पार्टी भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। बिहार में दलित सियासत को खड़े रखने के मकसद से जितिन राम मांझी ने पार्टी बनाई थी, पर उनका भी कोई खास असर अभी तक दिखा नहीं है। रामविलास और नीतीश कुमार के चलते दलित समुदाय की पसंद पिछले चुनाव में बीजेपी बन गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दोबारा से दलित वोटों पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दलितों पर फोकस किया है। कांग्रेस में दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में खड़गे के स्थानीय प्रभाव ने भी एससी मतदाताओं को कांग्रेस की ओर मोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं दिखा। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार दलित समुदाय से एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी और आरक्षण भी खत्म कर देगी। अब ये मुद्दा जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डालता है, उसी पर 2024 का सियासी जनादेश टिका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।